नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दीपक आचार्य ज्ञानो ऐप के माध्यम से आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर विज्ञान का वह कोर्स जो कि आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। वर्तमान में हमने RSM SSB पटवार कोर्स को डिज़ाइन किया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स और PDF फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। आइए देखते हैं RSM SSB पटवार की जो वैकेंसी अभी निकली हुई है उसके अंदर कंप्यूटर का क्या पोर्शन दिया गया है, उसका अंक भार क्या है और सिलेबस क्या डिज़ाइन किया गया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, देखिए कि जो RSM SSB पटवार की वैकेंसी है उसके अंदर कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो ये देखिए, बेसिक कंप्यूटर दिया गया है, आपका अप्रॉक्स वेटेज है 10 और नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं 15, यानी कि 15 क्वेश्चंस आपके पास में एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 15 × 2 यानी कि आपके 30 नंबर जो है वो कंप्यूटर के रहेंगे। 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये सिलेक्शन के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है कंप्यूटर, जो कि पिछले कई एग्जाम्स में भी कंप्यूटर को अटैच किया गया है। इससे पहले के जो वैकेंसीज होती थी उसमें कंप्यूटर नहीं रखा गया। तो वर्तमान समय की मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने जो राज्य की वैकेंसीज आ रही है उसके अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट को ऐड किया गया है। ठीक है, सिलेबस क्या है इसका देखिए, सिलेबस देखते हैं हम। ये देखिए सिलेबस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बेसिक कंप्यूटर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट टॉपिक दे रखा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, इसके अंदर कंप्यूटर की जो संरचना है, कंप्यूटर की संरचना जिसमें इन प्रोसेसर हो गया, कंप्यूटर का उपयोग क्या है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर की जनरेशन्स कौन सी है, कंप्यूटर का इतिहास में से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि फर्स्ट कंप्यूटर किसने बनाया। क्लियर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर वर्तमान में कहाँ कहाँ उपयोग में आ रहा है, ये सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में आएगी। उसके बाद आता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इन्होंने दिया है सिर्फ इनपुट डिवाइस, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आउटपुट डिवाइस का भी, क्यों? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लक्षण क्या है कंप्यूटर के, तो उसके अंदर प्रोसेसर आता है, इनपुट डिवाइस आती है, आउटपुट डिवाइस आती है। तो यहाँ मेंशन कर दिया। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, मेरे को कहते हैं कि सर ये आउटपुट डिवाइस तो सिलेबस में है ही नहीं, आप क्यों पढ़ा रहे हैं। तो आउटपुट डिवाइस में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर। तो हमें इस टॉपिक को सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ इनपुट डिवाइस को पढ़ करके छोड़ देना है, आउटपुट डिवाइस के ऊपर भी हम स्टडी करेंगे। रैम, रोम जो है ये आपकी मेमोरी है। देखिए ये कह रहा है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया कंप्यूटर का संगठन। कंप्यूटर किन किन चीज़ों से मिलकर के बनाया है, तो कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइस भी आती है, आउटपुट डिवाइस भी आती है, मेमोरी भी आती है और CPU भी आता है। तो हमें इनको पूरी डिटेल में पढ़ रहा है। ये तो क्या कह रहा है, आगे क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग रैम, रोम, यानी कि ये इन्होंने इस समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपको ये भी टॉपिक्स कवर करने हैं। तो रैम, रोम जो है ये हमारे मेमोरी का पार्ट हो गया। मेमोरी जो होती है हमारे पास में 2 भागों में बांटा है हमने उसको, प्राइमरी के अंदर और सेकेंडरी के अंदर। प्राइमरी मेमोरी के अंदर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास रैम, रोम, कैश, रजिस्टर ये मिलते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हमारे पास हार्ड डिस्क, CD, DVD ये पोर्शंस आते हैं। तो हमें इनकी भी डिटेल स्टडी करनी होगी। उसके बाद आता है फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम मतलब कंप्यूटर में किस तरीके से फाइल्स बनती है और उन फाइल्स को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। इसमें से प्रश्न पूछा जाता है कि इमेज फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा। जैसे कोई भी इमेज फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .jpeg होता है, GIF होता है, ठीक है, JPEG होता है और JPG भी होता है, PNG फॉर्मेट भी होता है। तो ये जो एक्सटेंशंस हैं ये कहाँ कहाँ किस फाइल के साथ बनते हैं ये हम इसके अंदर देखते हैं। वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, फाइलों को मैनेज किस तरीके से किया जाता है, तो फाइल मैनेजमेंट पूरा इसके अंदर हम कवर करते हैं। उसके बाद दिया हुआ है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो पूरा सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। बेसिकली सॉफ्टवेयर हम किसे कहते हैं, निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। पर सॉफ्टवेयर कितने तरीके के होते हैं उसका भी वर्गीकरण है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ते हैं।
और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं जो कि एक विशेष कार्य के काम में आते हैं, जिसके अंदर हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, MS पेंट, है ना, तो ये VLC, टैली, ये सारे क्या है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन सॉफ्टवेयर्स को कहा जाता है जो एक विशेष कार्य करने के काम में आता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर हम उसे कहते हैं जो कि पूरे सिस्टम को मैनेज करने का काम करता है। जैसे विंडोज है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स है, मोबाइल के लिए एंड्रॉयड है, ठीक है, तो ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा होता है। उसके बाद ये जो लास्ट दिया हुआ है आपके पास में MS ऑफिस, ठीक है ना, MS ऑफिस जो दिया हुआ है इसके अंदर हम पढ़ेंगे, पूरा डिटेल के अंदर आता है आपके पास में वर्ड, एक्सेल, एक्सेल को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है, और पावर पॉइंट। अब देखिए आपके पास इसको छोड़ करके ये बाकी सारा जो पोर्शन है ना, ये वाला इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब थियोरेटिकल पोर्शन है। इन्हें बड़ी बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, बहुत डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बेसिक RKCL की किताब को उठा करके और उसको पढ़ करके एग्जाम में चले जाते हैं। RKCL तो एक योग्यता रखी गई है आपके लिए कि आपको इसका नॉलेज तो होना ही चाहिए, लेकिन डिटेल स्टडी भी इसके साथ साथ जरूरी है। MS ऑफिस जो है ये पूरा प्रैक्टिकल है, इसमें आपको पूरा प्रैक्टिकल करवाऊंगा मैं, एक एक ऑप्शंस बताया जाएगा। इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं MS ऑफिस में से, देखो वहां आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं, आपसे कोई प्रैक्टिकल नहीं करवाएगा, बट क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है पर्टिकुलर ऑप्शन किस मेन्यू के अंतर्गत पाया जाता है, उस ऑप्शन का क्या काम है, या क्वेश्चन कह देता है कि अगर हमें वर्ड के अंदर इमेज इंसर्ट करनी है तो ये ऑप्शन कहाँ पाया जाता है, एक्सेल के अंदर गोल सीक जो है उसका क्या उपयोग है ना, वाटरमार्क ऑप्शन क्या काम आता है, ये कहाँ पाया जाता है, कोई भी जो एक्टिविटी हो रही है वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट के अंदर, उनकी शॉर्टकट कीज क्या होती है। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन इसमें से MS ऑफिस में से एक पूछा जाता है, पर्टिकुलर ऑप्शन कि ऑप्शन कहाँ पाया जाता है। सेकंड आता है वो ऑप्शन क्या काम करता है, क्या काम करता है, ठीक है, और थर्ड होता है अपने पास में शॉर्टकट की, पर्टिकुलर ऑप्शंस की शॉर्टकट की। ये 3 तरीके के क्वेश्चंस ही इस MS ऑफिस में से पूछे जाते हैं। अब ये कैसे याद रखें, 2 तरीके होते हैं इसके लिए। एक तो होता है कि आपने इनकी इतनी प्रैक्टिस कर रखी है कि आपको कोई नींद में से भी उठा करके पूछे तो आप इनका जवाब दे सके। बट मैं ये जानता हूँ और ये समझता भी हूँ कि आप इतनी प्रैक्टिस, इतना समय इसको नहीं दे सकते, तो उसके लिए हमने अलग से प्रैक्टिकल सेशन इसका डिज़ाइन किया है। वो सेशन इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि अगर आप उसे कम से कम 2 या 3 बार अगर आप उसको देखेंगे लेक्चर्स को, तो आप डेफिनेटली उतनी ही एफिशिएंट तरीके से बता सकते हैं कि पर्टिकुलर ऑप्शन क्या काम आता है, इसकी शॉर्टकट की कहाँ है, ये कहाँ पाया जाता है, जितना एक आदमी रात दिन काम कर रहा है। यानी कि आप लेक्चर देखने के बाद कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि दिन में 10 घंटे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे काम कर रहा है, आप उसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे। क्लियर? तो ये हमारे पास में क्या है, सिलेबस दे रखा है। अब देखिए कि स्टूडेंट्स को क्या है कि प्रॉब्लम क्या आती है। प्रॉब्लम ये है कि इसमें 2 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो वो विद्यार्थी होते हैं जिन्होंने कभी भी कंप्यूटर को पढ़ा ही नहीं, ना तो अपने स्कूल लेवल के अंदर उन्होंने कुछ पढ़ा इसमें, ना ही कॉलेज लेवल में। जब एग्जाम का फॉर्म फिल करने गए तो RKCL जरूरी था, इसलिए उन्होंने RKCL कर लिया, लेकिन कंप्यूटर के अंदर वो नील बटा सन्नाटा है। तो उन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा समस्या आती है, उनको थोड़ी मेहनत अधिक करनी होगी। और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्होंने स्कूल लेवल में या कॉलेज लेवल में कंप्यूटर पढ़ा हुआ होता है, तो वो एक उनके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में तो हम इसको 2 दिन में ही कर लेंगे। लेकिन जब एग्जाम में वो बैठते हैं तो वहां पर उनको दिक्कत आती है, क्योंकि क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं कि आपको चारों ऑब्जेक्टिव सही लगते हैं। कंप्यूटर में, कंप्यूटर के साथ ये दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को कि थोड़ा सा पढ़ा हुआ होता है तो वो चारों ऑब्जेक्टिव उसको सही लगता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि स्टूडेंट्स जिन्होंने, आप में से भी कई बच्चों ने जो ये लेक्चर्स देख रहे हैं मेरा, स्टडी की होगी, तो हार्ड डिस्क के अंदर
या सीडी के अंदर, डीवीडी के अंदर जो डेटा पड़ा होता है या रैम के अंदर जो डेटा पड़ा होता है, उस डेटा को एक्सेस करने में जो समय लगता है उसको हम कहते हैं एक्सेस टाइम। लेकिन एक्सेस टाइम के साथ साथ हमारे पास में कुछ और चीजें भी आती है ना। वो चीजें क्या होती है, देखिए, एक होता है हमारे पास में एक्सेस टाइम। ये आपको पता होगा, नाम से ही क्लियर होता है कि किसी भी डेटा को उसकी लोकेशन से एक्सेस करने में जो समय लगता है उसको कहते हैं एक्सेस टाइम। लेकिन अब इसकी डिटेल में क्या पूछा जाता है लेटेंसी टाइम, ठीक है। और एक आता है आपके पास में सीक टाइम। अब ये लेटेंसी टाइम और सीक टाइम ये प्लस कर देना दोनों, तब वो कहलाता है एक्सेस टाइम। लेटेंसी टाइम होता है कि पर्टिकुलर ट्रैक तक पहुंचने में जो समय लगता है, जो सीडी डीवीडी होती है ना, जैसे कोई भी सीडी आपने देखी है, ये सीडी जो होती है इस तरीके से इसकी संरचना होती है और ये इसमें इस तरीके से गोल ट्रैक्स बने हुए होते हैं और ये ट्रैक जो होते हैं ये सेंट्रल से इस तरीके से यूं डिवाइड रहते हैं। किसमें डिवाइड रहते हैं? ये जो पोर्शन कहलाता है ना, ये वाला जो मैं डार्क कर रहा हूं, ये कहलाता है आपका सेक्टर और ये जो गोल सर्किल है ये कहलाता है ट्रैक। तो पर्टिकुलर ट्रैक तक पहुंचने में जो समय लगता है उसको हम कहते हैं लेटेंसी टाइम। और डेटा कहां पड़ा है? सेक्टर के अंदर, तो सेक्टर तक पहुंचने में जो समय लगता है उसको कहते हैं सीक टाइम। और इन दोनों का जो लेटेंसी टाइम और सीक टाइम दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसी को कहा जाता है एग्जैक्ट एक्सेस टाइम। अब ये देखिए, ये जो चीज है ना, ये थोड़ी डिटेल स्टडी हो गई। हमें ये डिटेल स्टडी करनी होगी क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और इसमें बहुत बारीक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो लेक्चर्स है उन्हें बड़े ध्यान से देखें। आप अपने मोबाइल के अंदर सबसे पहले मोबाइल में आप ज्ञानो ऐप को डाउनलोड करें। ज्ञानो ऐप डाउनलोड करने के बाद जो पटवार का कंप्यूटर कोर्स है उसे सब्सक्राइब करें। जैसे ही आप उसे सब्सक्राइब करेंगे, परचेज करेंगे, आपके माई सब्सक्रिप्शन के अंदर वो कोर्स ऐड हो जाएगा। आप उसके बाद लेक्चर्स को डेली रिवाइज कीजिए, ठीक है। मैंने बहुत ही कम समय के अंदर मैक्सिमम नॉलेज को डालने की कोशिश की है ताकि आपके पास जो समय बचा है उस समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें। क्लियर? तो आज ही अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन जो है नीचे लिंक में दिया गया है, और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। धन्यवाद।